था हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम या रुथीनियम, रोडियम और एडम्स कैटलिस्ट डाला था PtO2, इसके प्रेजेंस में हमने कर लिया। या निकल बोराइड भी यूज किया था, P2 कैटलिस्ट कहते हैं उसको, निकल बोराइड को P2 कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो ये हमने कल कर लिया था, ऑलमोस्ट खत्म था। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन नोट करेंगे इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नोट करना है ताकि पता लग जाए कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, तो ध्यान रखना उस चीज का। क्वेश्चन नोट करना है इसमें, जैसे थोड़ा फास्ट करना है क्वेश्चन ये, क्योंकि मेरे को आज जो टॉपिक खत्म करना है वो डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये टॉपिक खत्म करना है। कन्वर्जेंस में अभी अगर मेरे को टाइम मिलेगा मैं तो लूंगा भी, नहीं तो अभी मैं कुछ रोक रहा हूँ कन्वर्जेंस, क्योंकि ऑलमोस्ट मिडवे है हम कन्वर्जेंस के। इतना अगर सबने याद नहीं किया, सबने, अभी भी 2-3 बच्चे रह गए जिन्होंने नहीं सुनाया है, तो जिसने नहीं सुनाया वो इस काम को कंप्लीट करो जल्दी से। 11th वाले बच्चों ने भी सुना दिया है, 12th वाले बच्चे, तमन्ना ने नहीं सुनाया अभी तक, तो ये चीज ध्यान रखना, ये कन्वर्जेंस वाला काम कर लो जल्दी। चलो नोट करना है क्वेश्चन इसके, देखते हैं कि कौन किसने पढ़ा है कल तक के लेक्चर्स, ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड COCl, सपोज ये कंपाउंड है, क्लियर, ये कंपाउंड है और इसमें डाला से H2PT डाल दिया मैंने 1 इक्विवेलेंट, तो क्या मिलेगा, मान लो A मिला, फिर मैंने दोबारा डाल दिया इसमें H2PT 1 इक्विवेलेंट, B मिला, फिर दोबारा डाल दिया H2PT 1 इक्विवेलेंट, C मिला। देखते कि कौन आंसर इसके निकालता है, इसीलिए दिया है क्वेश्चन ये। A, B और C क्या होंगे, फास्ट, जल्दी से निकालेंगे आंसर इसका। जिसने पढ़ा हुआ है, कुणाल, बहुत अच्छे कुणाल, कुणाल बोल आंसर जल्दी से एक बार। ए में COCl रिड्यूस हो जाएगा और वहां पे CH3 आ जाएगा, सेकंड में ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा और थर्ड में पूरा रिड्यूस कर देगा और बना देगा ब्यूटेन। तेरा गलत है बिल्कुल कुणाल, मैंने तेरे को बहुत बार बोल दिया है जल्दबाजी मत कर, रुक जा अभी तू, अब तो थोड़ा सा रुक रहा है, थोड़ा रुका रहा है अभी, जल्दी से ट्राई करेंगे अब। जिसने पढ़ा हुआ है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो आराम से कर लेगा क्वेश्चन। कन्वर्जेंस का मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे 11th के हैं और 12th के बच्चे, उनको तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था, कन्वर्जेंस जरूर सुनानी चाहिए थी सबने। कन्वर्जेंस वाला काम कर लो जल्दी से। चलो और किसी ने किया ये सर? कुणाल अभी रुक जा तू, सर कुणाल रुक जा। सर कौन बोल रहा है? सर वंश सर, पहले जो COCl है उसे तो सर, जो COCl है उसे तो CHO में बदल देगा सर। हाँ, फिर दूसरे में सर वो बदलेगा, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेगा। हाँ, उसके बाद सर B वाले में ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड हुआ, फिर डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। हाँ सर हो ये गया। आंसर है, फिर ये आंसर है। यस सर। चलो और किसी को बोलना है? एक गलती कर दी है तूने वंश। कौन सी? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, चेक कर एक बार। सर सबसे पहले सर COCl, फिर ट्रिपल बॉन्ड था और फिर सर एल्डिहाइड टूटेगा। सॉरी, फिर तभी तो कह रहा हूँ कि तुम गलतियां क्यों कर रहे हो तुम लोग। सॉरी सर। पढ़ाने का ये क्वेश्चन इतने ढंग से बनाता हूँ मैं क्वेश्चन की, मतलब पता लग जाए कि कौन रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। 10 से 30, 30 से 50, फिर बेंजीन तो होता ही बहुत लेट है, 100 से ऊपर, ध्यान है कि नहीं ये। और RCOOH एस्टर एसिड डेरिवेटिव होते ही नहीं है इससे, सिर्फ एसिड डेरिवेटिव में कौन सा होता है, ओनली RCOCl इज रिड्यूस। ये सब इतना ढंग से रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखवाया, तुम्हें नहीं मिलेगा ऐसे मैटर कहीं पे भी, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा रहा हूं मैं ताकि याद हो जाए तुम्हें, तुम कर ही नहीं रहे ढंग से। देखो इधर ए में क्या आएगा, COCl का CHO बन जाएगा, COCl का क्या बन जाएगा, CHO। नेक्स्ट बी में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड पे ये रिएक्टिव था। थर्ड पे क्या रिएक्टिव है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जो है किस में चला जाएगा, एल्कोहल में। बस ये आंसर है इसका, ये इसका आंसर आ जाएगा इसे।
आगे समझ के नहीं है? यस सर। किसी को कोई भी डाउट कैसा भी पूछ सकते हो तुम लोग। चलो फिर समझ आ गया तुम्हें ये H2PT वाला केस। नेक्स्ट नोट करेंगे जल्दी से। चलो ये ले लेते हैं। इसमें डाल दिया अगर मैंने H2PT तो क्या होगा? सर टेम्परेचर। टेम्परेचर, हाँ मतलब रिएक्शन होगी ये मानना तुम्हें, वो टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। साइक्लोहेक्सेन। हाँ साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। इसमें सोचना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल दिया है। ये इसलिए दिया था क्योंकि मैं ना उल्टा प्रोसेस बताना चाह रहा था। अगर मैं इसमें सिर्फ पीटी के साथ हीट कर दूं ना, पीटी के साथ, सेलेनियम के साथ, या कुछ हद तक जिंक के साथ अगर हीट कर दूंगा तो ये डिहाइड्रोजनेट कर देगा हर जगह से और आंसर बेंजीन आ जाएगा। इसलिए बताना था क्वेश्चन ये। तो ये नोट कर लेना, कई बार ऐसे भी देते हैं क्वेश्चन। इसको अगर मैं प्लेटिनम के साथ हीट कर दूंगा तो H2 हर जगह से बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, और ये आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं ये? तो ये भी ध्यान रखना इसके अंदर। प्लेटिनम का हीट कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, सही ना? प्लेटिनम का हीट करने पर, या पैलेडियम के साथ हीट कर दो तो इस तरह से आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट इसमें चलो इसमें बताओ क्या होगा। ये इस टाइप के कंपाउंड्स हैं, अगर इन सबको हीट कर दिया, एक ही रिएक्शन पैलेडियम के साथ या प्लेटिनम के साथ हीट कर दिया, क्या आंसर आएगा? सब में पैलेडियम के साथ हीट कर दिया या प्लेटिनम के साथ हीट कर दिया, सब में क्या आंसर आएगा? बेंजीन लास्ट में शायद। हाँ बेंजीन आएगा, लास्ट वाले में नेप्थलीन। समझ यस। आ गया कि नहीं है? ये इसलिए बता दिया ताकि तुम्हें याद रहे, ये सब में यही आंसर आएगा। लास्ट में बस ध्यान रखेंगे नेप्थलीन। नेप्थलीन लास्ट में आंसर आ जाएगा, सही ना? नेप्थलीन लास्ट में। चौथा भी बेंजीन में है ना, आपने साइक्लोहेक्सेन बना दिया। हाँ हाँ समझिए कि नहीं? बेंजीन आएगा हर एक में, लास्ट में नेप्थलीन। चलो 2-3 क्वेश्चन और करना। नोट कर लिया है? इसको ट्राई करोगे? H2PT 1 मोल, 1 इक्विवेलेंट। नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन है ये। चलो ये 5 रिएक्शंस करनी है, ये 5 रिएक्शंस और करनी है। इसमें बस तुम्हें ध्यान रखना है बेंजीन जो है, ध्यान सुनना लाइन, मैं एक बार बोल रहा हूँ उसके बेसिस पे आंसर निकालना इन 4 केसेस के लिए। बेंजीन इज कन्वर्टेड टू साइक्लोहेक्सेन विद H2Ni, सही ना? ये भी मैंने पीछे बता दिया है। बट इफ रिड्यूसिबल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर रिड्यूसिबल ग्रुप प्रेजेंट है देन बेंजीन इज नॉट रिड्यूस्ड, तब बेंजीन रिड्यूस नहीं होता, सही ना? तो ये चीज हटना। और पीछे जो रिएक्शन हुई थी, पीछे जो रिएक्शन हुई है एक बार नोट कर लेंगे इसको भी। ये जो रिएक्शन हुई है इसको मैं बोलता हूं ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। मतलब हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया ना एक तरह से, तो ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन।
समझ गए कि नहीं? है हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है एक साइड से दूसरे साइड, तो ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन कहते हैं। नोट करेंगे आगे, ये रिएक्शंस करेंगे। और मैंने लाइन जो बोली है उसको ध्यान रखना, एक बार लाइन मैंने बोल दी है, अगर बेंजीन के ऊपर रिड्यूसिबल ग्रुप प्रेजेंट है तब बेंजीन रिड्यूस नहीं होगा। अगर नॉन रिड्यूसिबल ग्रुप है, अगर नॉन रिड्यूसिबल ग्रुप है तो बेंजीन रिड्यूस हो जाएगा। अब तुम सोचो कि क्या आंसर आएंगे इनके। सर नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब 30 डिग्री सेल्सियस तक है। हाँ 30-40 डिग्री सेल्सियस जो होता है। मैंने तुम्हें हिंट जो लाइन बोली है उसको ध्यान रखना है मेन। ओके सर। सर डन। सबने कर लिया है? यस सर। वंश बोल पहले का। सर पहले का तो वो डबल बॉन्ड हट जाएगा। बिल्कुल सही है, ये हटा दिया बॉन्ड, ये आंसर है, ये आंसर है इसका। दूसरे का? सर दूसरे का ओ ओ ओ एच की वो क्या बोलते हैं, दूसरे का बेंजीन की वो डबल बॉन्ड है, सारे खुल जाएंगे। हाँ ये आंसर है दूसरे का। देखो उधर रिंग हटा देना बस, ये आंसर है। तीसरे का? सर सी एच ओ की जगह सी ओ एच आ जाएगा। सी एच टू ओ, सॉरी सी एच टू ओ एच। देख अब वंशिका बोल रही है पीछे से, तू 2-3 बार गलती नहीं कर चुका सर वो, वंशी है। सर ये एच बोलना भूल गया था। कुछ नहीं वंश, तू इसमें गलती कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग सोच समझ के मार्क करियो वहां पे। नेक्स्ट। सर उस, सर ये वाला ये सर गलत सा लग रहा है देखना मुझे नहीं है? अपना तो, देखने से हाँ गलत सा लग क्या रहा है आएगा तो आंसर? इसलिए सर इसमें चलो बेंजीन खुल जाएगा। हाँ वो रिड्यूस नहीं होगा। सी एच ऐसे डेरिवेटिव में मैंने जब लाइन बोल रखी है कि ओनली वन इज रिड्यूसिबल, ओनली COCl, तो फिर हम्म, सोचना ही नहीं है फिर तो। अगर बेंजीन के ऊपर COCl दे देता मैं ये, फिर हो जाता सर रिड्यूस। हाँ तब ये, सी ओ ऊपर वाला, तब सी हाँ सी ऊपर हो ओ जाता सी ना एल वाला CH2, होता बस। हाँ CH2OH आ जाता। हम्म। सही ना, CH2OH आ जाएगा उसका, अब बेंजीन नहीं होगा रिड्यूस। नेक्स्ट नीचे। सर NH3 आ जाएगा NO2 की जगह। NH3 वैलेंसी पूरी होगी NH2 उसमें। सर टू टू। हाँ हाँ NH2 आगे समझ के नहीं है, NH2 आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? ये अगर क्वेश्चन कर टेम्परेचर लोगे ये वाले? कर जाता है ये हाँ सिर्फ बेंजीन के साथ अगर कोई टेम्परेचर भी। अगर 100 से ऊपर देते तो फिर तो सारे रिड्यूस करना है। अगर टेम्परेचर 100 से ऊपर देते तो सारे रिड्यूस करना है, फिर सोचना ही नहीं है। सर आपने 30 तक बोला था ना, तो इसमें NO2 वाला कैसे रिड्यूस हो गया? मैंने कहा नॉर्मल टेम्परेचर से है। नहीं यस सर। नॉर्मल टेम्परेचर से मैंने जो लाइन बोली थी, मैंने कहा उसको यूज करना है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो इसका इस चीज का यूज करना है। अगर ऊपर रिड्यूसिबल ग्रुप प्रेजेंट है तो बेंजीन रिड्यूस नहीं होगा। अगर ऊपर नॉन रिड्यूसिबल ग्रुप है तो बेंजीन रिड्यूस हो जाएगा। सर मतलब बेंजीन के साथ रिड्यूस हो सकते हैं वो किसी भी टेम्परेचर पर। हाँ हाँ चलो तो अब नोट करना आगे। ये यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, नेक्स्ट लेना है आगे। अब हमने रिवाइज किया, हमने LiLH4 कर लिया है, H2Ni कर लिया है, और चलो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हो चुका है ना। तो एक दो क्वेश्चन इसके मैं चेक कर रहा हूँ तुमसे, कितना पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। क्वेश्चन ही है, ध्यान रखना। भी
बस पिछला हल्का सा रिवाइज करके फिर मेरे को डाइबाइल एच करना है टॉपिक। CH3CN है, NaBH4 डाला, NaBH4 डाला है। C2H5N3 है, NaBH4। ये एक स्पेशल केस ले रहे हैं। पहले ओजोन डाला, A मिला, NaBH4 डाला, B मिला। B मिल गया इसमें। बस चलो एक ये ले लेते हैं। CH3CN, LAH डाला है, और CH3CN में चलो LH डाल दिया। एक और केस है, -55°C, माइनस नेगेटिव में। चलो इनको कंप्लीट करो। 6 क्वेश्चन ये, एक ये भी ले लो इधर ही। LAH, ये 7 क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर निकालो। पिछला रिवाइज किया है तो हो जाएंगे क्वेश्चन। चलो आंसर देखेंगे एक बार। आंसर चेक करो, देखो किसके सही। 7 में से 5 किसके सही हैं। फर्स्ट केस में नो रिएक्शन, सेकंड केस डबल बॉन्ड आता है तो रिड्यूस हो जाता है ये। थर्ड केस में रिएक्शन हो जाती है। एन वाला कोई भी कंपाउंड तो LAH के साथ या N3 अगर रिएक्ट कर रहा है तो NH2 हमेशा अमीन मिलेगा।
तीसरे केस में तुम इसको ऐसे सोचो कि पूरा ओजोनोलिसिस करने के बाद रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा, वही आंसर है। पूरा ओजोनोलिसिस होने के बाद इसमें क्या मिलता है, यहाँ से क्लीवेज CH3 क्या मिलता है, सर CH3 CH2OH। हाँ 2 मॉलिक्यूल्स। वैसे यहाँ पे मोलो ओजोनाइड मिलता है, मोलो ओजोनाइड रिड्यूस होता है, ये वाला ध्यान देना। ये आंसर आता है इसका एक्चुअल में, ये रिड्यूस होके आता है यहाँ से NaBH4 के साथ। लेकिन मैं तुम्हें याद कर डायरेक्ट तरीका बता दिया ताकि तुम्हारे लिए इजी रहे। तुम्हें मोलो ओजोनाइड को रिड्यूस करना है। मैंने तुम्हें क्या बोला, पूरा ओजोनाइसिस करने पर इससे क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO। ये रिड्यूस करोगे तो यही आंसर आएगा ना। तो इसको ऐसे याद रख लो। एक्चुअल में मोलो ओजोनाइड रिड्यूस हो रहा है, जो ओजोनोलिसिस का हाफ स्टेप है ना, उतना करना है, उसके बाद ये रिड्यूस कर देना है। समझ आ गया क्या बोला मैंने इसमें? बनेगा ये वाला, क्योंकि सबने याद क्या किया होता है ये वाला, तो मैंने कहा इसका भी रिडक्शन करोगे तो यही आएगा ना आंसर, तो इससे आंसर निकाल लिया करो। वैसे ही ये रिड्यूस होता है, वैसे ये रिड्यूस होगा NaBH4 के साथ। NaBH4 के साथ अंडरस्टूड है कि H3O+ या H2O डाला हुआ है। नेक्स्ट इसमें सेकेंडरी अमीन, क्योंकि यहाँ पहले H आएगा इधर, इसलिए सेकेंडरी अमीन बनता है इसमें आइसोसाइनेट के अंदर। आइसोसाइनेट में सेकेंडरी अमीन, ये स्पेशल केसेस हैं जो अपना सिंपल बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की। LAH डाला तो क्या मिलता है आंसर, CH3 CH2 NH2। इसमें क्या मिलेगा मैंने बताया हुआ, ये क्या मिलेगा इसमें, -55 डिग्री सेल्सियस LDI। हाँ CH3 CHO। NH2OH CCH5 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड NOH। उसके बाद ऑक्साइम से क्या मिलता था, NH2। याद आ गया कि नहीं? ये ऑक्साइम से क्या मिलता था, नहीं आ रहा है, NH2 मिलता था इससे। ये आंसर आएगा फाइनल इसका। ये है ऑक्साइम, बेंजोफिनॉन ऑक्साइम। ये क्या है, बेंजोफिनॉन। ये बेंजोफिनॉन था, क्लियर, ये बेंजोफिनॉन है। और जो बना है उसे बोलेंगे बेंजोफिनॉन ऑक्साइम। जो बना है उसे क्या बोलेंगे, बेंजोफिनॉन ऑक्साइम। और जब इसमें LiAlH4 डालते हैं तो अमीन मिलता है, ये रहा अमीन। ये आंसर आएगा इसका, ये आंसर फाइनल, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन और लिख लो इधर ही, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। Cl डबल बॉन्ड O NMe इसमें डाल दिया LAH, क्या आएगा? सर ऊपर का तो Cl हट जाएगा और NH बन जाएगा। और क्या होगा? मतलब टूटेगा नहीं वो। ये आंसर आएगा इसका। Cl तो हट जाएगा, इससे हट जाता है, NaBH4 से नहीं हटता है, और यहाँ पे CH2 बन जाएगा बस। सेकेंडरी टर्शियरी अमीन है ना ये। यस, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये तो ये आंसर आएगा इसका। यस। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बीच में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता रहूंगा, पिछला रिवाइज करते रहोगे तो क्वेश्चन होंगे ऐसे, नहीं तो नहीं होंगे।
अब स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक जो है डिबालेच। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसका क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं इसके पेपर में। मतलब 2019 में भी 3-4 क्वेश्चन आए हैं इसके, 2019 के मेंस में। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, 2 रिएक्शन दे रखी है। एनसीईआरटी की रिएक्शन में तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ। डिबालेच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल। देखो आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये होता है, ये आइसोब्यूटाइल है, क्लियर। ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, सबको पता है ये। इसका होल ट्वाइस डाई आइसोब्यूटाइल। एल्यूमिनियम के बनते हैं 3 बॉन्ड, तो एक एल्यूमिनियम आ गया और साथ में एक H आ गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्लियर। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये चीज है डिबालेच। इसको मैं ऐसे भी शो करूंगा थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए। ये लिखा, ये समझ आया कि नहीं है, ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाए। या मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा, IBU होल ट्वाइस ALH। तो कैसे भी आता है पेपर में, एडवांस का पेपर दे रहे हो ना, तो क्या पता वो ऐसे ले दें, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हालांकि ये एग्जिस्ट करता नहीं है ऐसे, देखना हम लिख ऐसे रहे हैं, बट इट एग्जिस्ट मेनली एज पॉलीमर। ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म, या इसकी डाइमर फॉर्म और ट्राइमर फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। डाइमर और ट्राइमर ये इस फॉर्म में एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। हम लिखते हैं ऐसे इसको डाइबालेच को, और पेपर में जो बोर्ड के पेपर दे रहे हैं उसके लिए तो यही याद करना है बस मेनली। डिबालेच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये नाम है। और इसकी डाइमेरिक फॉर्म तुम हर कोई बना सकता है। इसका डाइमेरिक फॉर्म क्यों बना सकते हो, जैसे तुमने AlH3 की डाइमेरिक फॉर्म बनाई थी, AlCH3 होल थ्राइस की डाइमेरिक फॉर्म बनाई थी, याद है कुछ की नहीं? कैसा बनता था, किसी को भी याद हो तो बताएगा। P ब्लॉक में मैंने पढ़ाया हुआ डिटेल में इसको। AlH3 की डाइमेरिक फॉर्म कैसी बनी थी, या AlCH3 होल थ्राइस की डाइमेरिक फॉर्म या पॉलीमेरिक फॉर्म, नहीं याद किसी को? देखो वो बनी थी बनाना बॉन्ड के थ्रू, तो सेम वैसे ही कुछ इसमें बनेगा इस तरीके से। ये आ गया, और ये दिखाया मैंने, H एक रह गया इसका। H दिखा दो ऊपर की तरफ, H ऊपर, दूसरा वाला Al, दूसरा वाला Al लिया, और इसका H दिखाओ नीचे की तरफ, ये नीचे, बस यहां से ये ऊपर और ये नीचे। समझ आया कि नहीं है? जो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर था कुछ उस टाइप का डाइमेरिक फॉर्म है ये। डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर था कुछ उस टाइप का डाइमेरिक फॉर्म है ये। नहीं क्लियर हुआ अब भी? स्ट्रक्चर समझ आ गया? डाइमेरिक फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है? डाइमेरिक फॉर्म, क्लियर। डाइमेरिक फॉर्म है ये। मैं इसको हटा करके यहां से, मैं इसको हटा दूं यहां से, और इसी का मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, IBU इस तरीके से। समझ गए कि नहीं है? तो ये इस तरह से बनती है डाइमेरिक फॉर्म। डाइमेरिक फॉर्म मैंने नीचे ऐसे, डाइमेरिक बनती है, ट्राइमेरिक बनती है, इस तरह से ट्राइमेरिक फॉर्म भी बनती है इसकी। तो डाइबालेच क्या होता है मैंने तो बता दिया यहाँ पे। ये डाइबालेच है, इसकी 2 रिएक्शन पहले मैं बताता हूँ तुम्हें, 2 रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट वाली है, 2 रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट वाली जो एनसीईआरटी में भी दे रखी है, और तुम्हें मैंने पहले बता रखी है जब मैंने स्टीफन रिडक्शन कराई थी। CH3CN के अंदर अगर मैं डाइबालेच H2O डालता हूँ, डाइबालेच फर्स्ट और सेकेंड H2O या H3O प्लस, क्या बनता है इसमें? CH3CHO। हाँ, और ये कौन सी रिएक्शन में बनता है? स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स, हाँ स्टीफन्स रिडक्शन में बनता है ये, स्टीफन्स रिडक्शन में, डिबालेच और सेकंड H2O। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है ना, अगर मेंशन नहीं किया है तो ये अंडरस्टूड है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, -78 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है? -78 डिग्री सेल्सियस। ये चीज जरूर ध्यान रखना इसके अंदर। अगर यहाँ टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है यहाँ पे, एनसीईआरटी में सिर्फ ये दे रखा है तो तुम्हें इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है, जैसे रूम टेम्परेचर आ जाए, या फिर क्या कहते हैं, रूम RTP कंडीशन आ जाए डिपाल के साथ, या हाई टेम्परेचर आ जाए, तो इसमें CH3CH2NH2 बनता है। जैसे तुमने अभी मैंने बोला था ना पीछे,
कब काम कर रहा था ये LAH की तरह? LAH याद है, पीछे भी मैंने बताया है, लो टेम्परेचर पे CH3CHO, हाई टेम्परेचर पे ये नॉर्मल कंडीशंस पे LAH के साथ। तो एक तरह से तुम ये मान लो हाई टेम्परेचर पे जो डिबाल H है, इट बिहेव्स लाइक LAH और NBH, सोडियम बोरोहाइड्रेट, NBH या SBH जो भी कह लो तुम इसको, NBH और SBH। नहीं समझ आई बात? हाई टेम्परेचर पे ये इसकी तरह बिहेव करेगा। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ना ये डिबाल H 1 इक्विवेलेंट है, ये 1 इक्विवेलेंट है। यहां अगर मैंने कुछ भी ना लिखूं, मैं लिख दूं 2 इक्विवेलेंट डिबाल H, तो टेम्परेचर कुछ भी हो आंसर यही आएगा। रूम टेम्परेचर हो, हाइट और लो टेम्परेचर भी हो तो भी आंसर ये आएगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं तुम्हें, ये वाली चीज लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वाला जो बताया ऊपर वो इंपॉर्टेंट है। वो रिएक्शन तो याद करनी है बोर्ड वाले बच्चों को भी, वो रिएक्शन बोर्ड वाले बच्चों को भी याद रखनी है। -78 डिग्री सेल्सियस या -70 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस, कम से कम भी नहीं तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरी रिएक्शन एस्टर के साथ, मान लो ये है और यहां पे लगा देते हैं C5H11 पेंटाइल इथेनोएट, पेंटाइल इथेनोएट। इसमें मैं डाल दूं फर्स्ट डिबाल H, सेकेंड H2O, और टेम्परेचर सबको पता है -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास, -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। तो बताओ क्या आंसर आएगा इसमें? CH3CHO और इसका भी CHO हाँ, है। CH3CHO, बस ये आंसर है, दिमाग में ही रखना। क्लियर? आंसर क्या आ जाएगा? CH3CHO। सोचना ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कर दूं हाई तो हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर तो क्या होगा? मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है बस। जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 2 रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली रिएक्शन। बस यही करना तुम्हें, और कुछ नहीं करना। बोर्ड वालों के लिए काम खत्म है इतना। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? अब ये LH की तरफ बिहेव करेगा, LH की तरफ बिहेव करेगा तो आंसर क्या आता है? OH नहीं, NH2 कहां से आ गया? 2 मोल, एक इथेनॉल और एक पेंटेनॉल। नहीं समझ आई बात? जैसे LH काम करता है। नहीं क्लियर हुआ? अभी तो मैंने बताया पीछे, हाई टेम्परेचर पे हो गया। ये LH इसकी तरह बिहेव करेगा। तो CH3CH2OH प्लस C5H11OH। कोई डाउट किसी को? समझ आ गया? सर फर्स्ट 2 रिएक्शन याद रखना, एक एस्टर। बोल कुणाल। सर ओनली इथेनॉल क्यों बनाया आपने? कहाँ पे ये? यस सर। अभी मैकेनिज्म बताऊंगा पता लग जाएगा। हाँ, मैकेनिज्म बताऊंगा ना तब पता लग जाएगा। और मैकेनिज्म सोचने का तरीका बहुत सिंपल है, ध्यान देना। डिबाल H बोला ना, तो तुम एक तरह से सोचो H- अटैक कर रहा है, H- अटैक कर रहा है इसका। H-, ये इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास, यहाँ गया H, और यहाँ पे पानी से H आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया, फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया, आ गया ना CH3CHO। नहीं समझ आई बात? सर ये वाली नहीं, इसके नीचे वाली एस्टर को कैसे ओनली CH3CHO क्यों बना? एस्टर, ये अरे ये लिविंग ग्रुप है ना, ये H- मिल गया इससे। अच्छा फिर मतलब OH बना देगा ये? फिर पानी से OH। ओके, मतलब एक अल्कोहल मिल जाएगा साथ में। ये देख एक और मैकेनिज्म देख लो। चलो मैं एक मैकेनिज्म बताई, टाइम कितना देखते हैं और भी। चलो मैकेनिज्म अगर बनता तो बना लेते हैं मैकेनिज्म इसका। पहले तुम बताओ, अगर मैं जैसे LAH था, NBH था, ध्यान देना, SBH था, ये इनका मैकेनिज्म कैसा था? कौन अटैक कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल H- कर रहा था। H- अटैक कर रहा था। न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा था कि नहीं इसमें? यस सर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई थी। अब बताओ इसके अंदर कौन सा होगा? इसके अंदर डिबाल H में कौन सी रिएक्शन होगी? बोलो डिबाल H में कौन सी रिएक्शन होगी?
बोलो। नहीं बता। ये सबसे मतलब कॉमन मिस्टेक है जो हो सकती है पेपर के अंदर। डिबाल एच, हर कोई सोचेगा कि H माइनस, ये किसमें क्या एल्यूमिनियम है, और ये आ गया हमारा IBU आइसोब्यूटाइल, और ये H। तो ये जैसे उन्होंने H माइनस दिया ऐसे ये भी दे देगा H माइनस, लेकिन इसमें तो एल्यूमिनियम क्या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है ना, एल्यूमिनियम तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो ये H माइनस देता है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। पहले ये इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर ये इस पे माइनस चार्ज आएगा तब ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसलिए इसकी रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि न्यूक्लियोफिलिक होगी रिएक्शन इसकी। ये कौन सा, वो जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट था, ये क्या थे, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन सा होगा डिबाल एच, कौन सा होगा ये, इलेक्ट्रोफिलिक, E प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये पहली इंपॉर्टेंट लाइन। तो क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है न्यूक्लियोफिलिक है, ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे। डिबाल एच इज इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अभी तुम आगे भी पढ़ोगे इसके अंदर, आगे जैसे बल्कि जो बल्कि वाले रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े ग्रुप लगे, ये बड़ा ग्रुप लगा है, ये बड़ा ग्रुप लगा है, ऐसे तुम पढ़ोगे अभी। ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, C4H9 होल थ्राइस SNH, TBTH करके बताते हैं इसको, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। ये भी बल्कि है ना, तो ये ऐसे वाले जो होते हैं बल्कि होते हैं वो सिर्फ अपना एक ही H माइनस देते हैं, तो इनका जो रिडक्शन होता है हाईली सिलेक्टिव होता है। इन सबका रिडक्शन जो होता है हाईली सिलेक्टिव होता है, दे गिव ओनली 1 H माइनस। हाँ, इनके मोल ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा दे सकते हैं। तो ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड ये भी है, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। इसके अलावा एक LDA पढ़ोगे, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ये भी बहुत यूज होगा। CH3, ये बेस होते हैं, अच्छे ध्यान रखना, ये बेस हैं, बेस भी काम, बेस का काम भी करते हैं। CH3 होल ट्वाइस CH होल ट्वाइस NLI, जल्दी नोट कर लेना। LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, सही ना, ये सब यूज होंगे। एक यूज करेंगे हम अभी HBN के अंदर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, डाई आइसो एमाइल बोरेन 9BBN करके यूज करेंगे, ये सब यूज करेंगे आगे। हमें मेन अभी करना है डिबाल एच, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं लिथियम डाइआइसो प्रोपाइल एमाइड, प्रोपाइल एमाइड,